हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के बारे में। ठीक है, जिसे आप मिलिट्री साइंस कहते हैं, जिसे आप सैन्य विज्ञान कहते हैं। बीए बीएससी 5th सेमेस्टर के लिए वीडियो रहेगा। फर्स्ट पेपर का ये वीडियो रहेगा, उनका वीडियो का पार्ट 3 रहेगा। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया, जिसमें 50 प्लस करके 100 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। 50 क्वेश्चंस का वीडियो ये रहेगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन कराए थे, तो देखो लास्ट वीडियो में जो मैंने 100 तक क्वेश्चन करा दिए थे आपके। ठीक है, इस वीडियो में मैं 101 यानी कि 101 से आपके क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा। तो रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिएगा। ठीक है, अकेले मत देखिए, दूसरों को भी दिखाइए, दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कहता है एनसीसी जिसे आप नेशनल कैडेट कॉर्प्स कहते हैं, तो एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या होता है? आंसर हो जाएगा एकता और अनुशासन जो है एनसीसी का आदर्श वाक्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रादेशिक सेना का गठन कब हुआ था, जिसे आप टेरिटोरियल आर्मी कहते हैं। प्रादेशिक सेना का गठन कब हुआ था? 1948 में इसका गठन होता है। 18 से 35 वर्ष इसकी एज लिमिट रहती है अगर आपको इसमें भर्ती होना है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस बल को पूर्वोत्तर का प्रहरी या फिर पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है? तो असम राइफल जो फोर्स है उसको पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश में आतंकवाद की चुनौती का सामना कौन सा बल करता है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि देश में आतंकवाद की चुनौती का सामना कौन सा बल करता है? एनएसजी करता है, बीएसएफ करता है, असम राइफल करता है, क्या करता है? तो आपको आंसर लगाता है एनएसजी। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, एनएसजी की जो स्थापना होती है 1984 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, एनएसजी के ना 2 ग्रुप होते हैं, स्पेशल एक्शन ग्रुप जिसे एसएजी बोलते हैं, स्पेशल रिजर्व ग्रुप और एसआरजी बोलते हैं। इन दोनों पॉइंटों को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सीआईएसएफ जिसे आप केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं, सीआईएसएफ के अधिकारियों को प्रशिक्षण या फिर ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? आंसर कर देंगे हकीमपेट राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकेडमी में दी जाती है, जो कि हैदराबाद में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सीआरपीएफ के अधिकारियों को ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? तो सीआरपीएफ के अधिकारियों को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो सीआरपीएफ अकेडमी में दी जाती है, राजस्थान माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जो है देखो मध्य प्रदेश में भी सीआरपीएफ अकेडमी स्थित है, तमिलनाडु में भी स्थित है और महाराष्ट्र में भी स्थित है। एक पॉइंट और यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो महाराष्ट्र में सीआरपीएफ अकेडमी है नीमच अकेडमी में सीआरपीएफ जो फोर्स है उसकी स्थापना होती है। ठीक है, सीआरपीएफ फोर्स की जो स्थापना होती है वो नीमच अकेडमी में होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तमिलनाडु में जो अकेडमी है उसको कोयम्बटूर बोलते हैं, महाराष्ट्र में जो अकेडमी है उसको नांदेड़ बोलते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, ट्रेनिंग कॉलेज है यहाँ पे, सीआरपीएफ के ट्रेनिंग कॉलेज की इंस्टीट्यूट की मैंने यहाँ पे आपको बात बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों जो दिवस है ना वो 21 जनवरी को मनाया जाता है। इस बात को याद रखिए। 3 बहन है, तीनों बहनों का जन्म एक ही दिन हुआ, इसीलिए 21 जनवरी को इनका बर्थडे मनाया जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जम्मू कश्मीर दिवस कब मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर दिवस जो है 6 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जो है 21 जनवरी को इनका दिवस मनाया जाता है। अभी मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का जो दिवस है वो 20 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत सरकार ने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का गठन कब किया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का गठन कब किया था? तो 2019 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चक्र से रिलेटेड। ठीक है, जो पुरस्कार है परमवीर चक्र किस धातु का बना होता है? तो परमवीर चक्र जो होता है ना वो कांसे का बना होता है। देखो एक पॉइंट में ना काफी पॉइंट मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, क्योंकि एमसीक्यू मैंने नहीं बनाए। एमसीक्यू बनाता तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने अभी एक पॉइंट लिख के 50 क्वेश्चन करे हैं, जिस पॉइंट के अंदर भी पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो 50 से डबल ही आप मान सकते हैं। ठीक है, 50 से डबल ही क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन जाएंगे अगर आप ठीक से देखेंगे। तो वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, कैसे भी करके आप देख सकते हैं। देखो परमवीर चक्र किस धातु का बना होता है? तो परमवीर चक्र जो होता है ना वो कांसे का बना होता है। वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार होता है, इस बात को याद रखिएगा। परमवीर चक्र नाम याद रखिएगा, परमवीर चक्र, महावीर चक्र। फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है आपको परमवीर चक्र को, सेकंड प्रायोरिटी देनी है महावीर चक्र को। ठीक है, जो वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो होता है परमवीर चक्र, जो कि कांसे से बना होता है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये शुरू किया गया था। इंद्रव्रज और परमवीर यानी कि जो मेडल होता है परमवीर चक्र जो होता है, इस पे एक तरफ तो आपको इंद्र
सुंदर वृक्ष देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पे इंग्लिश में और हिंदी में परमवीर चक्र लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है महावीर चक्र किस धातु का बना होता है। देखो महावीर चक्र जो होता है ना वो चांदी का बना होता है, स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। वीरता के लिए दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ठीक है, वीरता के लिए दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार हो जाएगा आपका महावीर चक्र। इस पर जो है राष्ट्र चिन्ह बना होता है और कमल बना होता है। ठीक है, एक तरफ जो है राष्ट्र चिन्ह और कमल बना होता है और दूसरी तरफ हिंदी में और इंग्लिश में परम महावीर लिखा होता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है वीर चक्र किस धातु का बना होता है। जो वीर चक्र होता है वो किस धातु का बना होता है, तो वीर चक्र भी जो है चांदी का बना होता है, स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। वीरता के लिए तीसरा बड़ा पुरस्कार होता है। ठीक है, वीरता के लिए तीसरा बड़ा पुरस्कार होता है वीर चक्र। नीली केसरी पट्टी जो है बंधा होता है। ठीक है, नीली और केसरी रंग की पट्टी से ये बंधा होता है। अशोक चक्र इस पर बंधा होता है और दूसरी तरफ कमल होता है। ठीक है, एक तरफ जो है अशोक चक्र होता है और दूसरी तरफ कमल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। देखो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री हो जाएंगे यहाँ पे बलदेव सिंह, याद रखेंगे। ठीक है, बलदेव सिंह जो है भारत के प्रथम रक्षा मंत्री हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है थल सेना की 7 कमांड है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली मैंने पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है कि भारत की जो थल सेना होती है, थल सेना की जो है 7 कमांड होती है। ठीक है, कितनी 7 होती हैं, तो यहाँ पे मैंने 7 मुख्यालय लिखे और यहाँ पे 7 कमांड लिखे और इसको यहाँ पे साथ ही साथ याद करने की ट्रिक भी आपको लिखे। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो ट्रिक हो जाएगी आपकी कोशी उपूलज, इस ट्रिक का नाम याद करेंगे कोशी उपूलज, ये मुख्यालय याद करने की ट्रिक है। ठीक है, देखो को से हो जाएगा कोलकाता, शी से हो जाएगा शिमला, उ से हो जाएगा उधमपुर, पू से हो जाएगा पुणे, ला से हो जाएगा लखनऊ, जा से हो जाएगा जयपुर, चंडी मंदिर आपको याद कर लेना है क्योंकि अकेला बचा है, कोई मसला नहीं है। देखो कोलकाता में जो कमांड है उसको बोलेंगे पूर्वी कमांड। ठीक है, शिमला में जो कमांड है ना उसको बोलेंगे ट्रेनिंग कमांड। इस पॉइंट को याद रखिएगा, शिमला में जो है थल सेना की ट्रेनिंग कमांड है। ठीक है, थल सेना की ट्रेनिंग कमांड है, कहाँ पे है, शिमला में, इस बात को याद रखिएगा। उधमपुर में जो उत्तरी कमांड, ठीक है, थल सेना की उत्तरी कमांड है उधमपुर में। पुणे में जो है दक्षिणी कमांड है, लखनऊ में जो है मध्य कमांड है। ठीक है, जयपुर में जो है दक्षिण पश्चिम कमांड है और चंडी मंदिर में आपकी पश्चिमी कमांड है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जल सेना को 3 कमांड में बांटा गया है। जो जल सेना होती है उसको 3 कमांडों में बांटा गया है, उसको याद करने की ट्रिक मैं आपके लिए यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी मैंने कोशिश करी है बनाने की। कोच विशाखा मुंबई गए, कोच विशाखा मुंबई गए, एक कोच है और एक विशाखा है, दोनों कहाँ जाते हैं, मुंबई जाते हैं। ठीक है, कोच विशाखा मुंबई गए, तो कोच से हो जाएगा कोची, विशाखा से हो जाएगा विशाखापट्टनम, मुंबई से हो जाएगा मुंबई। ठीक है, जो दक्षिण कमांड है जल सेना की वो कहाँ पे है, कोची में है, ऐसे याद रखेंगे। पूर्वी कमांड है जल सेना की वो कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में। ठीक है, पश्चिमी कमांड है मुंबई में है, इस तरह से आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वायुसेना को भी 7 कमांडों में बांटा गया है। ठीक है, वायुसेना को भी 7 कमांडों में बांटा गया है। कौन सी कमांड है, ये कमांड है, एक बार देख लेते हैं। पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड, दक्षिणी कमांड, दक्षिण पश्चिम कमांड, केंद्रीय कमांड, ट्रेनिंग कमांड, मेंटेनेंस कमांड। ठीक है, इन कमांड के ये मुख्यालय हो जाएंगे और इसको याद करने की एक ट्रिक छोटी सी मैंने यहाँ पे बनाई है, ट्रिक को जल्दी से देख लेंगे। शीला नई दिल्ली तिरुवनंतपुरम से गांधीनगर IBN का इंटरव्यू देने गई। शीला नई दिल्ली तिरुवनंतपुरम से गांधीनगर IBN का इंटरव्यू देने गई। देखो शीला से हो जाएगा शिलोंग, नई दिल्ली से नई दिल्ली हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम से तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, गांधीनगर से गांधीनगर हो जाएगा। IBN का इंटरव्यू देने जाती है तो I से इलाहाबाद हो जाएगा, B से बेंगलोर हो जाएगा, N से नागपुर हो जाएगा। ठीक है, इसके ये कमांड देख लेंगे। पूर्वी कमांड कहाँ पर है, शिलोंग में है। पश्चिमी कमांड कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। दक्षिणी कमांड कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में है। दक्षिण पश्चिम कमांड कहाँ पर है, गांधीनगर में है। केंद्रीय कमांड कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। ट्रेनिंग कमांड कहाँ पर है, बेंगलोर में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। केंद्रीय कमांड जो ट्रेनिंग कमांड है वो बेंगलोर में है, मेंटेनेंस कमांड जो है नागपुर में हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था। तो अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण जो है 1748 में होता है। 1748 में अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण होता है। कौन करता है, तो अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण किसने किया था, अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस ने किया था। कहाँ पे किया था, मद्रास में भारतीय सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी का निर्माण किया था। कब किया था, 1748 में किया था। अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे कहा जाता है, तो मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मद्रास में भारतीय सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी का निर्माण करते हैं 1748 में। इस वजह से इन्हें अंग्रेजी भारतीय सैनिकों मतलब कि अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा जाता है। ठीक है,
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आर्टिलरी स्कूल थल सेना प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। देखो आर्टिलरी स्कूल जो थल सेना प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ स्थित है, आंसर कर देंगे देवलाली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज थल सेना प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, आंसर कर देंगे विलिंगटन में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज वायुसेना प्रशिक्षण संस्थान है कहाँ स्थित है, कोयम्बटूर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज वायुसेना प्रशिक्षण संस्थान है कहाँ स्थित है, जलहाली बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एयरफोर्स एकेडमी वायुसेना प्रशिक्षण संस्थान है कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आईएनएस शिवाजी नौसेना प्रशिक्षण संस्थान है कहाँ स्थित है, लोनावाला में स्थित है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चनों को भी कवर कराने की कोशिश की जो लास्ट वीडियो में रह गए थे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं समझता हूं कि मैं सब करा रहा हूं, आपसे बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है IN बेंदुरती नौसेना प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो IN बेंदुरती नौसेना प्रशिक्षण संस्थान आपकी कोची में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेवल अकेडमी नौसेना प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, ये भी आपकी कोची में हो जाएगी। ठीक है, इंडियन नेवल अकेडमी नौसेना प्रशिक्षण संस्थान है कहाँ स्थित है, कोची में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निशमन सेवा, जिसे आप फायर सर्विस बोलते हैं, तो अग्निशमन सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, तो अग्निशमन सेवा महाविद्यालय में दिया जाता है जो कि नागपुर में। ठीक है, अग्निशमन सेवा महाविद्यालय की स्थापना जो है 1956 में होती है नागपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी एवं पोलैंड की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, जर्मनी और पोलैंड की जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है, आंसर कर देंगे हिंडनबर्ग रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो 38वीं समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। हाँ, तो आपका जो पेपर रहेगा मिलिट्री साइंस BA 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर का या फिर BA से रिलेटेड किसी भी पेपर का अगर आपका रहे तो आप मुझे इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसके जो आंसर किए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और पेपर को मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जर्मनी एवं फ्रांस की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को मैगिनॉट रेखा के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यूएसए एवं कनाडा की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो यूएसए एवं कनाडा की सीमा रेखा को 39वीं समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रूस एवं फिनलैंड की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो रूस और फिनलैंड की सीमा रेखा को मैनरहीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है झुकी हुई मीनार कहाँ पर स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी यहाँ पे आपके शुरू होते हैं कि झुकी हुई मीनार जो है कहां पर स्थित है, तो पीसा में स्थित है जो कि इटली में। ठीक है, इटली का एक शहर है पीसा, वहां पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ओपेरा हाउस कहां पर स्थित है, तो ओपेरा हाउस जो है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां पर स्थित है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है USA न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अपने अधिकारों का उपयोग कब करता है, फिर से पढ़ेंगे कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपने अधिकारों का उपयोग कब करता है, आंसर कर देंगे आपातकाल में करता है। ठीक है, आंतरिक एवं बाह्य खतरे की स्थिति में करता है, आकस्मिक आक्रमण एवं युद्ध की स्थिति में करता है, राष्ट्र पर किसी भी आर्थिक संकट उत्पन्न होने की स्थिति में करता है। इसको आप एक बार खुद से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत का राष्ट्रपति किसके अनुरोध पर किसी भी राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। शायद ये क्वेश्चन मैंने सही से लिख नहीं पाया हूँ, मैं समझा नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो किसके अनुरोध पर, यानी कि भारत के राष्ट्रपति से कौन अनुरोध करेगा राज्य में आपातकाल की घोषणा के लिए, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो किसके अनुरोध पर किसी भी राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो आंसर कर देंगे राज्यपाल। ठीक है, जो राज्यपाल होता है राज्य का वो राष्ट्रपति से अनुरोध करेगा कि भाई हमारा जो राज्य में ऐसे ऐसे ये सारे काम हो रहे हैं तो आप इसमें आपातकाल की घोषणा कर दीजिए, तो वो उसके अनुरोध पे कर देगा। ठीक है, आपको ऑप्शन में दे सकता है कि प्रधानमंत्री के अनुरोध पर या फिर मुख्यमंत्री के अनुरोध पर या फिर रक्षा मंत्री के अनुरोध पर या फिर राज्यपाल के अनुरोध पर। आंसर कर देंगे जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो राज्यपाल के अनुरोध पर एक राज्य में जो है आपातकाल की घोषणा स्थापित कर देता है। ठीक है, और एक निश्चित अवधि तक राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लागू कर सकता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग किसकी सलाह पर करता है। जो राष्ट्रपति होता है उसके जो अधिकार होते हैं वो अपने अधिकारों का प्रयोग किसकी सलाह पर करता है, आंसर कर देंगे मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति अपने अधिकारों का
क्या कहते हैं प्रयोग करता है। इसीलिए ये अपनी मतलब कि जो राष्ट्रपति की शक्ति होती है वो अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकता, मंत्रिमंडल की सलाह से यूज़ कर सकता है। इसी वजह से राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की कठपुतली भी कहा जाता है, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है राष्ट्रपति के अधिकार एवं भूमिका पुस्तक किसने लिखी है। जो राष्ट्रपति के अधिकार एवं भूमिका जो किताब है, राष्ट्रपति के अधिकार एवं भूमिका, ये जो किताब है किसने लिखी है, के.एम. मुंशी ने लिखी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रक्षा मंत्रालय का अध्यक्ष कौन होता है। तो रक्षा मंत्रालय का अध्यक्ष जो होता है रक्षा मंत्री होता है। वर्तमान में रक्षा मंत्री आपके हो जाएंगे श्री राजनाथ सिंह। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री हो जाएंगे आपके क्या कहते हैं उनको, बलदेव सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रक्षा मंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो रक्षा मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है, अपनी मर्जी से नहीं करता है। मर्जी रहती है प्रधानमंत्री की, सलाह रहती है प्रधानमंत्री की, नाम रहता है राष्ट्रपति का। ठीक है, कहां से लिया जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, संसद में से एक बंदे को उठाया जाता है कि हम इनको रक्षा मंत्री बनाएंगे, तो वो रक्षा मंत्री बन जाते हैं। ठीक है, संसद में से उठाया जाता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है रक्षा मंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रक्षा विभाग का अध्यक्ष कौन होता है। तो रक्षा विभाग का अध्यक्ष जो हो जाएगा रक्षा सचिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेंगे जरा अच्छे से कि रक्षा बजट, रक्षा नीति, विदेशों के साथ रक्षा सहयोग और रक्षा संबंधी सभी कार्यकलापों के प्रति उत्तरदायी होता है। कौन होता है, तो रक्षा विभाग होता है। ठीक है, रक्षा विभाग का अध्यक्ष कौन होता है, तो रक्षा सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सैन्य कार्य विभाग के को मंजूरी कब दी गई थी। जो सैन्य कार्य विभाग है उसकी स्थापना कब हुई थी या फिर मंजूरी कब दी गई थी। आंसर कर देंगे 24 दिसंबर 2014 को हुई थी। ठीक है, सैन्य कार्य विभाग का अध्यक्ष कौन होता है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना 1962 में की गई थी। रक्षा उत्पादन विभाग का अध्यक्ष कौन होता है, तो रक्षा उत्पादन विभाग का अध्यक्ष जो होता है रक्षा उत्पादन सचिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा अग्निवीर सैनिक की सैलरी कितनी होती है। जो अग्निवीर सैनिक होता है उसकी सैलरी कितनी होती है। आंसर कर देंगे 30,000 से 40,000 मासिक सैलरी प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा महिला अग्निवीर सैनिक की हाइट कितनी होती है। तो महिला अग्निवीर सैनिक की हाइट जो है 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहीं तक आपके 150 प्रश्न मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। मैं जानता हूं इन क्वेश्चनों को लिखने में मैंने कितनी मेहनत की है, सारा सिलेबस आपका पढ़ा है। तो बस मेरी अभी कामना इतनी है कि जितना मैंने कराया इसमें से आपका पेपर आ जाए। ठीक है, मैं बस यही सोच रहा हूँ कि जितना मैंने कराया इसमें से आपका ज़्यादा से ज़्यादा पेपर फंस जाए, तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, है ना। तो थोड़ी मेरी भी मेहनत वसूल होगी और आपका भी थोड़ा मेरा वीडियो देखने का फ़ायदा रहेगा। तो बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।